डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा। जैसा कि आपको पता है, कोरोना का दौर चल रहा है। गवर्नमेंट बार बार कहती है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आप भी घर में रहिए, अपने घर वालों, पड़ोसी, उनका ध्यान रखें, अपनी एजुकेशन से उनको जागरूकता प्रदान करें। कोरोना में कैसे फेस करें, कैसे बचाव रखें। जो बार बार गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है उसका पालन करें और इस पूरे टाइम को आप पढ़ने में यूटिलाइज करें। पुराने अनसोल्ड पेपर बाज़ार में आ चुके होंगे, ये यूनिवर्सिटी की साइट पर भी उपलब्ध हैं। उनको आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। फिर ये माइंड मैप तैयार करिए कि कैसे एग्ज़ाम में हमें लिखना रहेगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस की लास्ट फैमिलीज हम करा रहे हैं। सारा सिलेबस आपका करा दिया हमने, जिसमें ये लास्ट फैमिली है। जैसे कि आपको यहाँ एक फैमिली बता रहा है, पोएसी लास्ट फैमिली। बाकी सब हमने करा दिया। अब हम बाद के फेज में हम रिवीजन टाइप कराएंगे। इसलिए जो जितना कोर्स हमने कराया उसको आप पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होगा। तो ऐसे आप पढ़िए। फिर हम समरी फॉर्म में और प्लांट्स को भी कराते रहेंगे। कोर्स का वापस रिवीजन फॉर्म में कराएंगे और हो सका तो पुराने पेपर जो आते रहते हैं उनका पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। तो इसके आप पढ़िए, इसको रिवीजन करिए। ऐसे बच्चों ये गेहूँ का प्लांट होता है या घास के प्लांट जो है वो इस तरह के होते हैं जो आपने देखा है खेत में। इस फैमिली का हम डिस्कस कर रहे हैं, पोएसी के। ये इसके प्लांट है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। इनकी रूटीन में आपने देखी है, अभी सीजन भी है। जो दंगी उसको हम कहते हैं हाड़ौती में, वो आप सेक के खाते भी हैं। तो ये गेहूँ के ही पार्ट है, इन्फ्लोरेसेंस के जो भी आपके आएगा। ये इसकी फैमिली की पोजीशन है। ग्रेमिनी ये वाली फैमिली, देखिए बच्चों यहाँ पर ये वाली हम बात कर रहे हैं। ग्रेमिनी इसको पोएसी भी कहते हैं। और अगर सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी देखें तो डिवीज़न एंजियोस्पर्म में, क्लास मोनोकोटिलिड में, श्रेणी ग्लूमेसी और फैमिली पोएसी भी कहते हैं इसको, ग्रेमिनी भी इसको नाम देते हैं। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर लें तो 1 वर्षीय या बहुवर्षीय शाख है। ये कभी कभी वृक्षवत भी दिखाई देते हैं। शुभ है, पत्तियां एकांतर है, डाइट्राइकस है जो पर्णाच्छद या लंबे पर्णफलक में भिन्नित होती है। पर्णाच्छद तथा फलक के संधि स्थल पर जीबी का उपस्थित है। शिराविन्यास एक शिरी समानांतर है। पुष्पक्रम को लें, संयुक्त स्पाइक जो स्पाइकलेट में निर्मित होता है। स्पाइकलेट का सबसे नीचे वाला भाग एक या अधिक सपत्र वाला स्टेराइल होता है जिसे ग्लूम कहते हैं। इस फलद सपत्र जिसे लेम्मा भी कहते हैं। एक या कई पुष्पक द्विलिंगी या एक लिंगी एक व्यास सम्मित। प्रत्येक पुष्पक एक पश्च सपत्रिका युक्त होता है। एक सपत्रिका को शल्यिका या पेलिया कहते हैं। पुंकेसर 3 मुक्तोडली वर्सेटाइल होते हैं। जायंग त्रिअंडपी, युक्तांडपी, एक कोष्ठकीय, एक बीजांड युक्त, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, बीजान्यास भित्तीय, वर्तिकाग्र, पिच्छीय या फेदरी प्रकार की है। वर्तिका 2, फल यहाँ पर कैरियोप्सिस प्रकार के हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को लें तो पोएसी जिसको कि ग्रेमिनी कहते हैं, लगभग 620 वंश तथा 10,000 से अधिक जातियां हैं जो संपूर्ण विश्व में पाई जाती हैं, अर्थात कोस्मोपोलिटन है। यदि पौधों की संख्या की गणना के अनुमान लगाएं तो संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा कुल है। पौधे कई प्रकार के आवासों में उगते हैं। रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर लें, हैबिट लें तो अधिकांश जातियाँ 1 वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय शाख या शुभ हैं। डेंड्रोकैलेमस
या बैम्बूसा वंशों में कुछ जातियां शुभ या लंबे वृक्ष में 100 फीट से भी अधिक ऊंचे होते हैं। साइनोडेन डेक्टाइलॉन में भूविस्तारी स्टोलन या ऊपरी भूविस्तारी रनर दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। स्तंभ वायु तना पर्व संधियों तथा लंबे खोखले पर्व इंटरनोड वाला जॉइंटेड रूप प्रदर्शित करता है, जिसे सामान्यतः कल्म कहते हैं। जियामेज थैमेडा एंड्रोपोगोन आदि में पर्व सॉलिड होता है, जबकि ट्रिटिकम बैम्बूसा यानी कि बांस जो है इनमें खोखला प्रकार का होता है, जो कि आपने देखे ये बांस के बच्चों, नॉर्मली बांस भी आपने देखे हैं, लकड़ियाँ बिकती है जो देखी हैं। तना उर्द शयान या विसर्पी हो सकता है। बहुवर्षीय घास की जातियों में रनर या शकर भी विकसित होते हैं तथा राइजोम और मूल स्कंद बनते हैं, जो कायिक जनन में सहायक होते हैं। अधिकांश घासों में मुख्य अक्ष के आधार पर उपस्थित कलिकाएं ही पार्श्वी शाखाओं में विकसित होती हैं। इन शाखाओं को टिलर्स कहते हैं। पत्तियां सरल एकांतरित द्विपंथिक होती हैं। सामान्यतः प्रत्येक पर्ण शीट या ब्लेड में विभाजित होती है। पर्ण आच्छादित नोड से जुड़ा रहता है तथा पर्व को नलिका के समान घेरे रहता है। इसके आधारी भाग को संरक्षण प्रदान करता है। पर्णाच्छद या फलक के संधि स्थान पर एक झिल्ली नुमा अतिवृद्धि विकसित होती है, जिसे लिग्यूल कहते हैं। जीविका की संरचना घासों के वर्गीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। बैम्बूसा में जीविका एब्सेंट है। पर्णफलक सामान्यतः लंबा, सकरा, एकाकार या रेखीय भालाकार तथा धीरे धीरे पतला होता जाता है। फेरस तथा ओलिरा में पत्तियां चौड़ी होती हैं। पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। पुष्पी लक्षणों का प्रयास, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर। पुष्प क्रम को लें, पोएसी में पाए जाने वाला पुष्प कंपाउंड प्रकार का है। पुष्प क्रम कहीं स्पाइकलेट का बना है, जो मुख्य अक्ष यानी रेचिस पर कहीं प्रकार से व्यवस्थित है। स्पाइकलेट वापस स्पाइक तथा जैसे ट्रिटिकम में सरल असीमाक्ष प्रकार का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइकलेट। स्पाइकलेट की अक्ष रेचिला कहलाती है, जिस पर सपत्र से दो सम्मुख अपोजिट पंक्तियों में रोज में पाई जाती है। सपत्र शाख समान या खुरदरे होते हैं, जिसे ग्लूम्स कहते हैं। रेचिका के आधार पर सामान्यतः दो तुष बंधे होते हैं तथा अन्य सभी के अक्ष में पुष्प उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक पुष्प के आधार पर जननक्षम तुष प्रमेया या लेमना जिसको कहते हैं वह तथा पेलिया यानी शल्किका होती है। लेमना तथा सामान्यतः एक अंत या सब टर्मिनल लंबी नुकीली प्राय कंटकमय शुक वन में विकसित होती है। पेलिया में दो लंबवत रेखीय उभार लॉन्गिट्यूडनल रिज होते हैं। ये प्रमेयिका तथा रेचिला के मध्य में उपस्थित होती है। ऐसी प्रारूप दशा इलियोसिन इंडिका में देख सकते हैं। अति विकसित वंशों जैसे वेटिवेरिया तथा आर्थ्रेक्सोन में कनिशिका में केवल एक ही लेमना होती है। पुष्प सेसाइल, ब्रैक्टिएट, शल्की लेमिना में प्राय जो ओंड होते हैं। सूक्ष्म पेडिसिल पर पोस्टीरियर दिशा में अथवा पुष्प रेचिला के मध्य में शुष्क झिल्ली नुमा पेलिया उपस्थित है, जिसे ब्रैक्टियोल्स माना गया है। शल्किका पुष्प को ढके रहती है तथा स्वयं प्रमेयिका में आच्छादित रहती है। परिदल पुंज। परिदल पण काफ़ी सम्मानित रिड्यूस होते हैं, जिसे लॉड्यूल्स कहते हैं। अभी डायग्राम भी आएगा बच्चों इसमें, ये देखिए आप, ये हम बात कर रहे हैं, ये इसको लॉड्यूल्स कहते हैं। ये वाले स्टिग्मा एक कोटिलिडन है, ये स्टेमेन है, ये लॉड्यूल्स हैं, ये पेलिया है, ये एम्प्टीग्लूम है। ये बात करें परिदल प्राय काफ़ी रिड्यूस्ड होते हैं, जिसे लॉड्यूल्स कहते हैं। सामान्यतः दो मांसल रोमिल होते हैं तथा पेलिया के ऊपर एंटीरियर लेटरल झिल्ली में एक एक दोनों ओर स्थित होती है।
ये लोडिकल्स की मॉर्फोलॉजिकल अगर नेचर देखें, लोडिकल्स की संख्या की विविधता के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि बेम्बूसा के कुछ जातों में लोडिकल्स 3+3 के 2 चक्रों में होती है। मैसिथिया के कुछ प्रदेशों में 3 लोडिकल्स सामान्यतः 3 लोडिकल्स वाली स्थिति में पश्च परिदल कम लुप्त हो जाने से अग्रपार्श्व स्थिति में 2 ही परिदल पाए जाते हैं। उमंग को ले हम तो सामान्यतः 3 पुंकेसर ओल्ड स्टेमन अग्र स्थिति में होते हैं। ऐसी स्थिति में भिन्न कई दशाएं और देखने को मिलती है, जो निम्न प्रकार से ओराइजा, बेम्बूसा, डेंड्रोकेलस 6 पुंकेसर 3 के 2 चक्रों में पाए जाते हैं। परागकोश लंबे, द्विकोष्ठिकी, पृष्ठलग्न, अंतर्मुखी, वर्सेटाइल होते हैं। कुतंतु एंथेसिस के बाद लंबे होकर ग्लूम तथा लेमना में बाहर निकलते हैं, जिसे परागकोश वायु में मुक्त रूप से हिल सकते हैं। जहाँ तक रहा मामला जायांग का बच्चों, जायांग त्रिअंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती एक कोष्ठिकी होता है। बीजान्यास पेराइटल प्रकार का है। इस तरह से बीजान्यास जो है ये पेराइटल प्रकार का है। जो जायांग की एनाटॉमी से स्पष्ट होता है। शारीरिक ये एनाटॉमी स्पष्ट करती है कि त्रिअंडपी अंडाशय के प्लेसेंटा स्टेराइल है तथा इसी कारण पोएसी का जायांग आभासी एकांडपी दिखाई देता है। ऐसे जायांग को स्यूडो मोनोमेरस करते हैं। वर्तिका एवं वर्तिकाएं 2 पंखाकार एवं अंतस्थ होती है। मक्का में एक लंबी वर्तिका 2 वर्तिकाओं तथा वर्तिका के जुड़ने से बनती है। पुष्पसूत्र, ये इसका ऐसे पुष्पसूत्र लिखा जा सकता है। ये इसका डायग्राम रहा बच्चों, देखिए आप इस तरह से स्टेम बताया गया है, ये लीफ बताई गई, ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है, ये इसे स्पाइकलेट बताया है, ये इसका पेलिया है, ये इसमें ओवेरी यहाँ पर, ये स्टेम है, ये इसका स्टिग्मा, ये फर्टाइल ग्लूम है, ये लोडिक्यूल्स है इस तरह से, ये पेलिया फॉर्म है, ये एम्प्टी ग्लूम बाहर की, ये ऐसे इसको स्टेम बताया गया है। फल इसमें है स्कूल का ड्राई एक ये नियल, ये फल जो कैरियोप्सिस कहलाता है। फल परिवर्तन के समय फल भित्ति या टेस्टा में आपस में जुड़ जाते हैं। बीज भ्रूणपोष युक्त होता है। परागकण वायु द्वारा परागित होते हैं। आर्थिक महत्व ले तो कई इम्पोर्टेंट है, बिना अन्न के कुछ नहीं होता बच्चों। इस कुल के फल यानी दाने जो है कैरियोप्सिस कहलाते हैं, जो भोज्य पदार्थ में काम आते हैं। ये चावल भी इसका एग्जाम्पल है। टेटिकम एस्टियम गेहूँ है, पोडियम वल्गेरे जो है, अवेनासा टाइवा जई है, जई काटा आपने सुना होगा। मोटे अनाज में तो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी वह है। शुगर केन भी इसका एग्जाम्पल है, इस पर कई सारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है। फॉडर है, कई सारे चारे, बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है बच्चों। पशुओं के चारे के लिए भी सारी घास इसी की है। हरा चारा जैसे ज्वार, सोरगम, हेरियंथस, जई, जो ये सारी इसी की फैमिली के ये मेंबर है। तो ड्राई फॉडर के अंदर लें तो इस तरह से प्लूडा म्यूटिका है, ये इस तरह के प्लांट इसमें है। जंगली घास है, अगर ले तो जैसे सैंक्रस है, एंड्रोपोगोन है, एप्लूडा है, साइनोडोन डेक्टाइलोन जो धूप होती है बच्चों लान वगैरह में करती वह है। मूंज है जो इसकी बोरियाँ बनती है। खसखस है जो गर्मियों में आपने यूज लिया होगा कूलर में, वो इस तरह के इसी के प्लांट है। ये वाष्पशील तेल से प्राप्त हुआ है। पेपर इंडस्ट्री में भी इसकी कई प्रजातियों से पेपर बनाने में काम में लेते हैं। ये स्कूल के ऐसे विभेदक लक्षण हैं। एक वर्षीय द्विपंक्ति, संयुक्त स्पाइक, पुतंग अवरंत,
फूंके सब तीन मुक्त डोली जायान त्रिअंडे पे युक्तांडे पे एक कोष्ठ की एक बीजांड युक्त अंडा से वो जोड़ती बीजांड अद्वितीय मूर्ति का पिछे मूर्ति का दो फल कैरियोप्सिस, ये इसके लक्षण है। ये रेफरेंस बुक है बच्चों, जो आप हायर क्लासेज में इससे आगे पढ़ेंगे। ये इस तरह से आजकल ऑनलाइन बुक मंगाने का करते, जैसे आप इमेज भी देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू।